नमस्कार साथियों, कल मैंने एक वीडियो जो बनाया था उसमें रिक्वेस्ट की थी कि पिनाक-पानी मोहंती केस में जिन सीनियर एजेंट की तरफ से आईए लगा है वो एक्टिव हो जाएं। जितने भी डेफिशिएंसी हैं 98% तक लगभग, जो कि वर्तमान परिस्थिति में अवैध निवेशक साबित हो रहे हैं, क्योंकि सहारा डाटा सीआरएस पोर्टल को नहीं दे रहा है। तो सेबी सहारा केस में जो डील होने वाली है अडानी ग्रुप और सहारा ग्रुप के बीच में, तो डील होने के बाद भी तो ये अवैध निवेशक ही रहेंगे, तो इनका पैसा कैसे मिलेगा। डेथ क्लेम जिनका खाता मैच्योर हो गया है और वह इस दुनिया में नहीं है, तो उनका डेथ क्लेम उनके फैमिली में कौन करेगा, उनका पैसा कैसे मिलेगा, मल्टीपल मेंबरशिप का क्या होगा, और 2023 मार्च के बाद क्रमशः जिनका खाता मैच्योर होता जा रहा है उन बॉन्ड धारकों का, उन निवेशकों का पैसा कैसे मिलेगा। इसी सब मामला को सुलझाने के लिए पिनाक-पानी मोहंती केस में मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आप प्रयास करिए कि जल्द से जल्द 14/10/2025 सेबी सहारा केस की सुनवाई के पहले डेट मिल जाए। और खुशी की बात है कि टेंटेटिव ही सही, लेकिन 10 अक्टूबर 2025 पिनाक-पानी मोहंती केस की सुनवाई का डेट पड़ गया है। सीनियर एजेंट की तरफ से जो आईए लगाया गया है, उनके एडवोकेट की तरफ से मेहनत किया गया हो, प्रयास किया गया हो, इसकी वजह से 14/10/2025 सेबी सहारा केस की सुनवाई के ठीक 4 दिन पहले 10 अक्टूबर 2025 को पिनाक-पानी मोहंती केस की सुनवाई निश्चित है। और उम्मीद करते हैं कि जो बातें आज के भी वीडियो में मैंने कही हैं उससे कहीं ज़्यादा आप प्रयास करेंगे कि सारा डाटा कलेक्शन कम से कम इन 4 सोसाइटियों का ले लिया जाए। सेबी सहारा केस में कुछ स्टेटस अपडेट हुए हैं। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि शेखर नफड़े जी, जो कि सीनियर एडवोकेट भी हैं और न्याय मित्र भी हैं, कंटेम्प्ट पिटीशन 2017 का केस नंबर 1820/1822/2017 सबसे पहले इसकी ही सुनवाई होगी, और वो स्टेटस मेंशन कर दिया गया है, सबसे पहले उस पर सुनवाई होगी। लेकिन एक और कंटेम्प्ट पिटीशन जो कि पहले 2 बार डिस्पोज हो चुका है, उसको मेंशन किया गया है सुनवाई के लिए। ये कंटेम्प्ट पिटीशन सहारा इंडिया रियल एस्टेट, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट की तरफ से फाइल किया गया था साईं रेदम रियल्टर्स के डायरेक्टर्स के अगेंस्ट में, जिसमें 982.80 करोड़ रुपए की देनदारी तय की गई थी। इसके भुगतान के लिए यह कंटेम्प्ट पिटीशन सहारा की तरफ से लगाया गया था, आदेश जारी किया गया था। उस ऑर्डर में साईं रेदम रियल्टर्स के डायरेक्टर्स की तरफ से कहा गया कि इन पैसों को हम 2 बार के किस्त वाइज तरीके से पेमेंट करेंगे। पहला किस्त 30/11/2016 तक 491.40 करोड़ रुपए हम जमा कर देंगे सहारा में, और दूसरा किस्त 15/3/2017 तक जमा कर देंगे। कोर्ट ने स्वीकार किया, ये केस डिस्पोज कर दिया गया। फिर मामला शायद बना नहीं। फिर 18/4/2018 में कंटेम्प्ट पिटीशन सहारा के ही तरफ से फिर फाइल किया गया साईं रेदम रियल्टर्स के डायरेक्टर्स पर, देवेंद्र रजनीकांत लधानी, अनिल रामचंद्र गुप्ता, मुकेश शिवदास सुनार। दोबारा कंटेम्प्ट पिटीशन 18 अप्रैल 2018 में फाइल किया गया, जिस पर सुनवाई शुरू हो गई। इसका फाइनल जजमेंट 13/1/2023 को आया कोर्ट के, जिसमें सहारा की तरफ से ये कहा गया कि भुगतान देर से ही नहीं, बहुत ज़्यादा देर से हमको मिल गया है। तो मामला वहीं डिस्पोज हो गया। तो दोबारा जो कंटेम्प्ट पिटीशन था उसी का ये केस नंबर है 941943। तो जब 2023 में सहारा की तरफ से कहा गया कि ये पैसा हमको मिल गया है और केस डिस्पोज हो जाता है, तो फिर न जाने क्यों ये फिर से मेंशन किया गया है। अब क्या इसमें मैटर है, अब तो उस दिन सुनवाई के बाद ही पता चलेगा। अब देखिए कि 14/10/2025 के पहले इसमें अंदर ही अंदर इस मामले को सुलझा लिया जाता है या फिर इस पर सुनवाई होती है, क्योंकि सहारा अडानी ग्रुप के साथ डील कर रही है और अपनी टर्म शीट में पैसा देने की बात कर रही है, सैलरी जिनका बकाया है देने की बात कर रही है। अभी हालांकि ऑफिस का रेंट वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी बिल या जो तमाम बिल वगैरह हैं, पीएफ का पैसा, ग्रेजुएटी का पैसा, अभी ये सब देने की बात उसमें मेंशन नहीं है। निवेशकों का भुगतान, सैलरी और जो कुछ लोन वगैरह है उसका देने की बात है। तो मैंने कल ही के वीडियो में बताया था कि जितनी देनदारी है उसमें कुछ उसमें दिखाया गया है, और लेनदारी में ये पैसा लगता है कि सहारा का अटका हुआ है। तो सेबी सहारा का ये स्टेटस अपडेट है इस समय तक, और उम्मीद करते हैं 14/10/2025 के पहले
पूरे भारत के अंदर सहारा की जितनी भी कंपनियां रन की हुई हैं, उन सभी निवेशकों का पहले का मैच्योर पैसा हो या आने वाले समय में मैच्योरिटी होने वाली हो, सभी का ब्याज सहित एक डाटा कलेक्शन कोर्ट के समक्ष आना चाहिए। कोर्ट के समक्ष पहले ही ये प्रयास करें, एडवोकेट बिल्कुल एक्टिव हो जाएं कि नहीं, भुगतान कैसे होगा जब कोई डाटा ही नहीं रहेगा। भुगतान तो तभी होगा ना कि जितनी भी कंपनी सहारा की वर्क की है भारत के अंदर और उसमें इन्वेस्ट हुआ है, उस पर ब्याज कितना बना है, उसका जब तक कलेक्शन नहीं होगा एक जगह डाटा का, तो अमाउंट कहाँ से निकल के आएगा। और वो अमाउंट जब तक निर्धारित नहीं होगा, इस डील के बाद जो पैसा आएगा तभी तो उस डील के पैसे के अंदर से निवेशकों को दिया जाने वाला, कर्मचारियों को दिया जाने वाला पीएफ, ग्रेजुइटी हो, ये सब जो दिया जाएगा, जब कोई एक अमाउंट निर्धारित होगा तभी तो वो अमाउंट से भी सहारा अकाउंट में रखा जाए या किसी थर्ड पार्टी अकाउंट को बना करके उसमें रखा जाए, तभी तो रखा जाएगा। ऑफिस के रेंट हैं, बिल वगैरह हैं, तो जब तक ये अमाउंट कैलकुलेशन होकर के एक जगह होगा नहीं, वो फंड अलग से रखा नहीं जाएगा, तो भुगतान कहाँ से होगा। इसी तरह से होगा क्या, कमेटी तो इसमें भी बनी है। पिनाकपानी मोहंती केस में 100 में 98 लोगों का ये उदाहरण है कि 100 में 98 लोगों का पैसा नहीं मिला, अवैध निवेशक घोषित हो गए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। कमेटी है, क्या कर रही है, कमेटी रह के भी कुछ कर रही है। गरीब तबके से, मध्यम वर्गीय तबके से आने वाले लोग उस कमेटी के पास पहुंच पाएंगे। एक आह्वान सभी लोगों से है, एक सोशल क्रांति लाइए और एक छोटा छोटा क्लिप बनाइए, बांड के साथ वीडियो बनाइए और पूरे भारत में फैला दीजिए कि अत्याचार हो रहा है हमारे साथ। ना कोर्ट सुन रहा है, ना सरकार सुन रही है, ना पहले ना अब सहारा सुन रहा है। मेरे पास ये बांड है, हमारा इतना समय पहले का मैच्योर हो चुका है, हमको भुगतान कब मिलेगा। चाहे आपका आने वाले समय में खाता मैच्योर हो रहा है तो हमारा ये पैसा कैसे मिलेगा। नहीं है किसी कमेटी के ऊपर भरोसा। जो कमेटी 100 में 98 लोगों का डेफिशिएंसी सही नहीं करा पाई, उस पर भरोसा नहीं है। जब तक पूरा डाटा कलेक्ट ना हो जाए, सारे डाटा का देनदारी तय न हो जाए, सोशल मीडिया पर आप एक्टिव हो जाइए, बिल्कुल प्रयास करिए। बाकी ये भ्रष्ट सिस्टम जो करेगा वो तो भोगना ही है, कोशिश करिए। चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।